हेलो दोस्तों, मैं विनोद राजपूत अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन है बाई इक्वल लॉग 10 बेस मॉडुलस एक्स मॉडुलस। इसका सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। इसके लिए डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स, इसका होता है 1 अपॉन एक्स लॉग ए की पावर ई। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ बच्चों dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx लॉग 10 मॉडुलस x मॉडुलस क्लोज। तो इस लॉग का ये टोटल x होगा। तो फॉर्मूला देखिएगा 1 अपॉन x लॉग ए बेस ई। तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ये टोटल x होगा तो log 10 मॉडुलस x, ओके, इनटू log 10 बेस e। तो इस लॉग का डेरिवेटिव हो गया। अगर इस लॉग को हटा करके देखते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, log 10 मॉडुलस x। नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हुआ log 10 मॉडुलस x, ओके। तो इसका डेरिवेटिव उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो क्यों ना हम 1 अपॉन log 10 मॉडुलस x इंटू log 10 बेस e, इसका क्या होगा 1 अपॉन x इंटू log 10 बेस e, ओके। तो ये रहा हमारा आंसर। अब सबसे पहले ये देखिएगा, अगर चाहो तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं या आप इतना ही छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, dy ओवर dx। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों 8 है बाई इक्वल लॉग मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन x। तो इसको देखते हैं। जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx लॉग मॉडुलस x प्लस 1 अपॉन x। अब लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिएगा d अपॉन dx लॉग x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ओके। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। अब यदि इस लॉग को हटा के देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 अपॉन x। तो नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d अपॉन dx x प्लस 1 अपॉन x। तो बच्चों x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। तो देखिए जब भी 1 अपॉन x आए या 1 अपॉन x स्क्वायर आए या 1 अपॉन x क्यूब आए, यानी ऊपर अंश में आपका 1 हो और अपॉन में x की पावर कुछ भी हो, तो उसका डायरेक्टली डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ d अपॉन dx 1 अपॉन x है। तो डायरेक्टली माइनस का साइन करके यानी माइनस का 1 लिख दीजिएगा। अपॉन में x की पावर 1 है तो इसमें 1 और ऐड कर दो यानी इंक्रीज, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे x की पावर 3 हो जाएगी और यदि यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ पे x की पावर
5 हो जाएगी। ओके, तो ये हुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड। जैसे ही हम मल्टीपल करेंगे ये संख्या पलट जाएगी, इसे लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 9। यहाँ पे y इक्वल 10x क्यूब है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्यूब जो है वो किसका है। यहाँ पे क्यूब हमारा जो है वो थीटा का है, ना कि 10 का नहीं है। अगर यही क्यूब 10 का होता तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता, बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्यूब थीटा का है। तो सबसे पहले 10 का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद आपका पावर का डेरिवेटिव होगा। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है देखिएगा, d अपॉन डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव होता है बच्चों सेक स्क्वायर x, ये रहा 10 का डेरिवेटिव। और पावर का डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है x की पावर n, यानी जब भी पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो पावर सामने आती है और पावर में से 1 लेस कर दिया जाता है। तो पावर सामने आएगी n और इसमें से 1 लेस कर दो, ये पावर का डेरिवेटिव होता है। तो इसी प्रकार से जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो ये होगा बच्चों dy ओवर dx d अपॉन dx 10 एक्स क्यूब। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है। अब देखिएगा 10 को हटा के अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब बचा। तो नेक्स्ट टाइम हमको एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डी अपॉन डी एक्स क्यूब। जब भी पावर की बात होती है तो पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर सामने आती है और पावर में से 1 लेस कर दिया जाता है। इसी प्रकार से जब पावर हमारी सामने आएगी यानी 3 सामने आएगा और 3 में से 1 लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर। तो बच्चों ये रहा 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये रहा आपका आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल साइन रूट एक्स। तो सबसे पहले हमको किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। तो देखिएगा साइन का डेरिवेटिव प्लस का कॉस एक्स होता है। ये रहा आपका फॉर्मूला। जब हम x के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो ये हुआ dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx साइन रूट एक्स क्यूब, सॉरी रूट एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव हुआ कॉस रूट एक्स। अब देखिए बच्चों साइन को हटा के देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा, रूट एक्स बचा। तो नेक्स्ट टाइम हमको रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। जब भी रूट की बात आती है तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है देखिएगा d अपॉन डी एक्स। जब भी कहीं भी डेरिवेटिव में रूट मिल जाए तो तुरंत 1 अपॉन 2 रूट, और रूट के अंदर जो भी हो वो आप नोट कर दीजिएगा। ये रूट का डेरिवेटिव होता है। ओके, रूट का डेरिवेटिव होता है 2 अपॉन रूट एक्स।
ये रहा आपका फॉर्मूला। इसी प्रकार से कॉस रूट एक्स, तो बच्चों रूट का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/2√x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, और जब रूट को हटा के देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हुआ 1/2√x इंटू कॉस रूट एक्स, ये रहा आपका फाइनल। कभी कभी क्या होता है बच्चों, जब जल्दबाजी में कि क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे देखा ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर दिया, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूट एक्स है वो थीटा है, और ये रूट एक्स है ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी रही होगी, तो क्वांटिटी से कभी थीटा कैंसिल नहीं किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y इक्वल साइन ब्रैकेट में x log 1/x, ये रहा आपका क्वेश्चन। जब भी साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, d/dx, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। इसी प्रकार से जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हुआ dy/dx इक्वल d/dx साइन ब्रैकेट में आएगा x log 1/x। बच्चों साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। यहाँ पे x कौन है, टोटल ये आपका साइन का थीटा है, तो ये टोटल x होगा, तो साइन का डेरिवेटिव हुआ cos ब्रैकेट x log 1/x। अब साइन को हटा के देखा जाए तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास क्या बचा, x log 1/x। तो नेक्स्ट टाइम हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा x log 1/x का, तो d/dx x log 1/x। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x log 1/x। इसका डेरिवेटिव लेने से पहले यदि आप सिंप्लीफाई कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ d/dx x log, बच्चों जब भी 1/x, x का 1 में डिवाइड हो रहा है, जब भी इसका डिवाइड होगा तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो इसको मैं लिखूंगा log x की पावर -1। जब भी log की पावर होती है तो पावर कहाँ आ जाती है, सामने। जैसे देखिएगा इसके लिए फॉर्मूला होता है log a की पावर b, तो बच्चों ये b कहाँ आ जाएगा, सामने, यानी b log a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी प्रकार से ये पावर सामने आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1 × x log x। तो ये माइनस का साइन यहाँ ना रखे, मैं डायरेक्टली कॉस के पास लगा देता हूँ, तो ये हुआ माइनस कॉस x log 1/x d/dx x log x। ओके, अब देखिएगा ये हमारा यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई किया। देखिए यहाँ पे हमारे पास डबल फंक्शन है, एक तो अलजेब्रा है और दूसरा हमारे पास लॉग है। जब भी डबल फंक्शन की बात आती है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है फर्स्ट और सेकंड का, यानी सबसे पहले हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट को बाहर करते हैं, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस सेकंड को बाहर करते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला होता है d/dx फर्स्ट कॉमा सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट को बाहर करते हैं बच्चों, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को बाहर करते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो आपका फॉर्मूला ये रहा, देखिएगा माइनस का कॉस ब्रैकेट में x log
1/x। तो बच्चों सबसे पहले फर्स्ट ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकंड। सबसे पहले फर्स्ट को बाहर कर लो, सेकंड का डेरिवेटिव ले लो, प्लस सेकंड को बाहर कर लो और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लो। ओके, तो इसको हम देखिएगा, ये हमारा हुआ माइनस का कॉस ब्रैकेट में x log 1/x ब्रैकेट क्लोज। देखिए log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे मिलेगा हमको ब्रैकेट में x इंटू 1/x प्लस x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू लॉग x, यानी ये हमको मिला log x। x से x बच्चों कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमको मिला माइनस का कॉस ब्रैकेट में x log 1/x 1 प्लस log x। तो ये रहा आपका फाइनल